गुड इवनिंग एवरीवन। रट्टा प्राचल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा मोटिवेशनल कोट को समझ लेते हैं। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हु यू आर विद। आप सफल होगे या नहीं होगे, सफलता तक पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, डिपेंड करता है कि आपका साथी कैसा है, आपका दोस्त कैसा है, आप बात किससे करते हो, किसके साथ रहते हो। मींस अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप किससे सॉल्यूशंस लेते हो, आपको सजेशंस देने वाला कौन है, आपको एडवाइस देने वाला कौन है, आपको लीड करने वाला कौन है, इवन आपको टीच करने वाला कौन है। एक ऐसा इंसान जो खुद नेगेटिव है, जो खुद गड्ढे में, आप उससे बोलते हो कि मुझे आसमान तक जाना है, मुझे एक बड़ा काम करना है, वो क्या बोलेगा कि मुझसे नहीं हुआ तुझसे भी नहीं होगा, मतलब हम छोटे लोग हैं, हमसे नहीं हो सकता, हमारी औकात नहीं है, हम उसको पा नहीं सकते। अगर आपको सच में बड़ा काम करना है तो बड़ी सोच वाले इंसानों के साथ रहना पड़ेगा। अगर आपको सच में कोई बड़ा अचीवमेंट करना है तो ऐसा इंसान जिसने बड़ा अचीवमेंट किया है, जिसकी सोच उतनी है, आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। एक छोटी सोच वाले के साथ रहोगे तो छोटे काम में लगे रहोगे, बड़ा काम नहीं कर पाओगे। अपना इस मोटिव के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट की। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट का तो प्रेजेंट मींस आपको पता है वर्तमान होता है, हम पहले 2 क्लास देख चुके हैं। परफेक्ट की बात करें तो उसका मतलब होता है पूरा। जैसे आप कोई काम करते हो, अच्छे ढंग से करते हो, सही ढंग से करते हो, तो क्या बोलते हैं परफेक्टली मैंने काम कर लिया। परफेक्ट मतलब आपने अच्छे ढंग से काम कर लिया, तो वही परफेक्ट है, मतलब पूरा काम। वर्तमान में जब कोई काम पूरा हो जाता है उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। सर से समझ में नहीं आया, आप एग्जांपल से समझाओ। जैसे मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया जब मैं पढ़ा रहा था या मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं। मतलब कि मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं। कुछ समय बाद जब मैंने पढ़ाना बंद कर दिया, क्लास ओवर कर दी, उस टाइम उस बंदे की फिर कॉल आई, उसने पूछा भाई अब क्या कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं पढ़ा चुका हूं। ध्यान समझना, मैंने क्या बोला, मैं पढ़ा चुका हूं। अब देखो आप बोलोगे सर ये जो पढ़ा रहा हूं, आपने बताया था कि जो जिस पॉइंट पे हम बात करते हैं उस पॉइंट पे कोई काम चल रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आप बोलोगे सर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है क्योंकि आपने बताया था अगर मैंने ये वाक्य यहाँ पे बोला है, ये सेंटेंस यहाँ पे बोला है, इसके कुछ समय पहले पढ़ाना स्टार्ट किया, कुछ समय बाद खत्म होने वाला है, एंड करने वाला हूं, तो ये किसका होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होगा। मैं अच्छे समझा था। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या हुआ है, काम पूरा हो चुका है। काम कैसा हो चुका है, पूरा हो चुका है। मैं तभी तो बोलूंगा पढ़ा चुका हूं जब मैं पूरा कर चुका हूंगा, तभी तो बोलूंगा। तो वही है कि जब कोई काम पूरा हो जाता है किसमें होता है, प्रेजेंट में, तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, कुछ समय बाद खाना मैंने खा लिया, तो क्या बोलूंगा, मैं खाना खा चुका हूं। मैं घर जा रहा हूं, मैं घर पहुंच चुका हूं। वह घर जा रहा है, वह घर जा चुका है। मतलब कि जो जिसमें काम पूरा हो जाए वो हो जाता है परफेक्ट, और किसका, प्रेजेंट परफेक्ट। बात समझ में आ गई सर, इतनी बात समझ में आ गई, आपने समझा दिया प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा अलग भी होता है, इससे थोड़ा सा अलग भी होता है, हम समझेंगे अपनी एडवांस वाली में। आज हमारी क्लास है बेसिक की, तो जो बेसिक में हमें सीखना है उतना ही सीखेंगे। ठीक है, जो एक स्कूल लेवल पे बच्चे को आना चाहिए मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा बेसिक में। अगर मैं इसकी बात करूं पहचानने की, तो हिंदी से समझते हैं। हिंदी में बोलते हैं कि जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, लिया है, लिए हैं, या फिर गया है, गई है, और गए हैं। ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं, वो किसमें आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। जिन वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, गया है, गई है, गए हैं आते हैं, लिया है, लिए हैं, लिए, मतलब जो भी ऐसे वर्ड्स आते हैं किसमें आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। सबने यही पढ़ा है बेसिक में। आज हम उससे ही पढ़ेंगे किसमें, क्योंकि बेसिक क्लास है। एडवांस में बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में होता क्या है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, मूवी बाकी है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जिसकी पहचान क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मैंने बताया था कि कोई भी टेंस होता है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है किस पर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर। आपको याद होगा मैंने कहा था कि 12 टेंस होते हैं, 12 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अलग अलग होती है। मतलब कि कहीं पे हेल्पिंग वर्ब कुछ और आती है, कहीं पे मेन वर्ब कुछ और आती है। अगर हमें टेंस पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है इंग्लिश में, ठीक है, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है। अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो ये 2 हेल्पिंग वर्ब लेती है। सर कौन कौन सी, एक तो लेती है आपकी हैज, एक लेती है हैव। सर अब ये 2-2 क्यों लेती है, क्योंकि आपको पता है जो आपका सब्जेक्ट होता है वो 2 होते हैं, एक तो होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। मतलब कि सर आप ये कहना चाहते हो कि हैज या हैव में से एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है। तो मैंने आपको पढ़ाया था किसमें, हेल्पिंग वर्ब वाले चैप्टर में, कि हैज आपकी होती है वर्ब की 5th फॉर्म, हैव होता है वर्ब की 1st फॉर्म। ठीक है, वर्ब की 5th फॉर्म मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। वर्ब की 1st फॉर्म मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। आपको समझ में आ गया। सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो हैज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट
के साथ आती है, और जो हैव है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। मैं बोलूंगा हाँ जी, यही कहना चाह रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब मैंने बहुत अच्छे समझाया था कि हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं जब वो मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो उनकी वर्ब्स की फॉर्म कैसे आती हैं। हमने पढ़ा था कि जो हैव होती है, हैव की जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो हैज होती है, मतलब कि सिंगुलर फॉर्म कौन सी होती है, हैज होती है, और हैव खुद क्या होती है, प्लूरल फॉर्म होती है। अब यहाँ पे जो सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हैज आएगा, जो प्लूरल आएंगे उनके साथ हैव आएगा। आप बोलोगे सर सिंगुलर होते हैं ही, सी, इट, और वैसे तो आपने बताया था कि आई होता है क्या सिंगुलर, किसमें, सिर्फ प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में, और आई हमेशा किसका काम करता है, प्लूरल का काम करता है, बात ध्यान रखना। तो क्या सर यहाँ पे आई सिंगुलर में नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो आपका ही, सी, इट ये आपके क्या हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, कौन से, आपके प्रोनाउंस, ठीक है। और आपको नाउन पता ही है कि सिंगुलर में क्या होता है, ठीक है, उसके पीछे ऐसे एस नहीं लगा तो सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि ही, सी, इट आपके सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ वर्ब कौन सी आएगी, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, और वही मैं बात करूं यू, वी, या फिर दे, या फिर इनके साथ आई की, तो इनके साथ कौन सी आएगी, आप बोलोगे सर इनके साथ आएगी हैव, क्योंकि ये प्लूरल है तो ये कौन सी वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। ये सिंगुलर है तो कौन सी वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। सर जिस कैटेगरी के हैं उनको वैसे ही इंसान पसंद है, तो इन्होंने क्या किया, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, और ये सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। सर इतनी बात समझ में आ गई कि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आती है, और किसके साथ कौन सी आती है आपने समझा दिया। अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेंगे, कौन सी होगी, आप बोलोगे सर हैज लेंगे। अगर नाउन सिंगुलर है तो कौन सी वर्ब लेंगे, आप बोलोगे सर हैज लेंगे, क्योंकि हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। सर इतनी सी बात समझ में आ गई, सर कुछ और बताइए। अब बात करते हैं मेन वर्ब की, तो प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल, आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था जब मैंने इसके टाइप्स बताए थे, तो मैंने उसे बताया था पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब सर ये होती क्या है, जैसे मैंने बोला गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, तो गॉन का यूज करेंगे किसके साथ, हैज या हैव के साथ। सर आपने बता दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है हैज या हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें स्ट्रक्चर नहीं पता किसी भी टेंस का तब तक हम कुछ सीख नहीं सकते, मतलब टेंस हमें नहीं आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर सबका सेम रहता है। सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं, तो आपने बताया था कि पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आपकी मेन वर्ब आती है, और उसके बाद आपका अदर वर्ड्स आता है। क्या सर इसमें भी यही होगा, ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का हर टेंस में रहता है, इसलिए आपको बार बार स्ट्रक्चर समझने की नीड नहीं है। अगर आपने एक बार में समझ लिया कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपको हर टेंस में यही देखने को मिलेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, जैसे सिंपल प्रेजेंट में नहीं आती, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो सब्जेक्ट के साथ या तो हैज आएगा, नहीं तो हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और अदर वर्ड्स आएगी। क्या सर यही आपका स्ट्रक्चर है? हाँ जी, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यही है, किसका, अफर्मेटिव का। आप बोलोगे सर अच्छी बात है, आप बताओ नेगेटिव का क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप बोलोगे सर आपने बताया था कि हैज या हैव के साथ, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाता है, नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब ही होता है नो या नॉट। मैं बोलूंगा बनाओ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, और इनके साथ क्या लग जाएगा, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। आप बोलोगे सर नेगेटिव का समझ में आ गया। आप क्या सर इससे हम यस या नो वाला बना सकते हैं, या इससे डब्ल्यूएच वाला बना सकते हैं। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, बात किसी करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में दो टाइप्स होते हैं, मैंने बताया था आपको, एक होता है यस या नो टाइप, और एक आपका होता है WS टाइप। अगर मैं बात करूं यस या नो टाइप की, तो मैंने बताया था कि यस या नो टाइप जब भी होगा, कभी भी सेंटेंस यस या नो टाइप हो, तो उसकी पहचानने की मतलब कैसे पहचानेंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, आप बोलोगे सर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है, और उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं, और पीछे क्वेश्चन मार्क आता है। सर ये तो हो गया यस या नो टाइप का। आपने बताया था कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आए वो कौन सा होगा, यस या नो टाइप होगा, ठीक है। यस या नो टाइप मतलब कि जिनका आंसर यस या नो में आ जाए। अगर मैं बात करूं इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद मेन वर्ब, और उसके साथ अदर वर्ड्स। बात वही है, ठीक है, जो हम पहले सीख के आए वही सब अप्लाई हो रहा है।
अगर बात करें WH टाइप की तो आप बोलोगे इसमें सब डिफरेंस कुछ नहीं होता है। यस नो टाइप क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, अदर वर्ड आता है। सर WH में क्या हो जाता है, जो WH टाइप वर्ड है, जो WH वर्ड है लाइक व्हेन, हाउ, वेयर, व्हिच, ये सब इनके पहले आ जाते हैं। तो अगर मैं बोलूं जैसे किसी भी सेंटेंस में व्हाट क्या दिया गया है, क्या वह पढ़ा चुका है, ठीक है, या फिर वह क्या पढ़ा चुका है, तो उसमें व्हाट पहले आ जाएगा, मैं बोलूंगा हाँ जी WH टाइप हो गया। सर इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो भाई यहाँ पे व्हाट लगा दो। बात समझ में आ रही है, मतलब यस या नो टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसमें आगे WH वाला वर्ड जोड़कर आप क्या कर सकते हो, यस या नो टाइप वाला स्ट्रक्चर WH में चेंज कर सकते हो। वही सारी बातें जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछली वीडियोस में, जो हमारा बेसिक था। तो ये सारा बेसिक हो गया किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। मैंने बता दिया आपको प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, ऐसा काम जो फिनिश हो चुका है, परफेक्टली फिनिश हो चुका है, जिस काम को आप कर चुके हो लेकिन प्रेजेंट में। अब ये सर डिफरेंस देखो मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट और आपका पास्ट परफेक्ट। अगर आपको एडवांस इंग्लिश सीखनी है तो इन तीनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तीनों में डिफरेंस क्या है, मैंने क्या बोला, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि इनमें डिफरेंस क्या है तो आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं एडवांस की क्लास लेने से पहले इन तीनों में डिफरेंस समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको इनमें डिफरेंस समझाऊं। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमारा पहला मकसद ये है कि इनमें डिफरेंस समझना। देखो ये तीनों काम क्या होते हैं, फिनिश्ड काम होते हैं। इसमें भी काम पूरा हो चुका होता है, इसमें भी काम पूरा हो चुका होता है, इसमें भी काम पूरा हो चुका होता है। तो हमें कंफ्यूजन रहता है कि किसमें सिंपल पास्ट आएगा, किसमें प्रेजेंट परफेक्ट आएगा और किसमें पास्ट परफेक्ट आएगा। आगे जो हमारी वीडियो होगी जिसमें मैं इसके बारे में बताऊंगा, इनके डिफरेंस के बारे में बताऊंगा, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है या फिर पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही था। आपने समझ लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन कौन सी, हैज या हैव। हैज कब आता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है, और हैव कब आता है, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। सर आपने ये बता दिया, सर थोड़ी प्रैक्टिस करा दो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैंने लिख दिया ही हैव गॉन टू मार्केट, मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें एरर क्या है, आप बोलोगे सर सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज आना चाहिए था, यहाँ पे हैव आया है। सर यहाँ पे यही गलती है, अगर यहाँ पे हैज लगा देंगे तो सही हो जाएगा। ये बेसिक आपके एरर्स हैं। वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं हैज ही नॉट वेंट टू स्कूल, आपसे मैंने बोला इसमें एरर क्या है, आप बोलोगे सर हैज पहले आया है, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ही के साथ हैज आया है, आता भी है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, आप बोलोगे सर सेकंड फॉर्म आई है, वेंट नहीं आएगा, गॉन आएगा। तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे है, वेंट पे है। ये छोटे छोटे एरर्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक क्लास है, बेसिक चीज सीखेंगे। अगर मान लो कि कोई आपसे पूछता है ही इज ईटिंग फूड, इसको चेंज करो किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें चेंज करो, प्रेजेंट परफेक्ट में। आप बोलोगे सर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई है इज, उसके साथ आईएनजी फॉर्म आया है, मतलब कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और कौन सा है, आप बोलोगे सर सब्जेक्ट पहले आया, लास्ट में फुल स्टॉप है, बीच में नॉट नहीं है, तो कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं बोलूंगा इसे चेंज करो प्रेजेंट परफेक्ट में, आप बोलोगे सर सब्जेक्ट ही है, तो ही हमारा पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, हैज या हैव आती है, ही के साथ हमेशा हैज आती है। यहाँ पे ईटिंग हमारी वर्ब है क्योंकि खाने का काम हो रहा है, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट, एट, ईटन, यहाँ पे ईटन आ जाएगा, ही हैज ईटन फूड, चेंज हो गया। तो लास्ट में हम समझाएंगे कैसे टेंसेस को चेंज करते हैं दूसरे टेंसेस में। बात समझ में आ रही है, मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस दिया और आपसे बोला चेंज करो, तो आपको क्या चेंज किया आपने, यहाँ पे हैज आ गया, यहाँ पे ईटन आ गया, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज की, सब्जेक्ट आपका ही है, ऑब्जेक्ट फूड है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया। मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि किसी भी सेंटेंस को अगर आपको चेंज करना है तो आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे एरर्स और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आपको जहां तक मुझे लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आ गया होगा, जो बेसिक चीजें वो समझ में आ गई होगी। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम बच रहा है इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं यू हैव एट माई लंच, ठीक है, और दूसरा मैंने बोला राम एंड श्याम हैज गॉन टू कोचिंग।
आपके सामने दो सेंटेंस है, मैं बोला यू हैव एट माई लंच, दूसरा है राम एंड श्याम हैज गॉन टू कोचिंग। मैं आपसे पूछूंगा एरर क्या है, आप बोलोगे सर यू आया, यू के साथ हैव आएगा क्योंकि ये प्लूरल, ये भी प्लूरल, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एट आया है मतलब ईट का कौन सा फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आप बोलोगे सर हैव है मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सर गलती यहीं पे, यहाँ पे एट नहीं आएगा, यहाँ पे एटन आएगा। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर यहाँ पे एरर है। मैं पूछूंगा नीचे वाले सेंटेंस में क्या एरर है, आप बोलोगे सर यहाँ पे राम एंड श्याम दो लोग हैं, दो लोगों की बात हो रही है, और यहाँ पे हैज आया है। सर अगर राम अकेला होता तो हैज आता, श्याम अकेला होता तब भी हैज आता। जब दोनों लोग एक साथ आए तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। बात समझ में आ रही है? गॉन आपका ठीक है, टू कोचिंग आपका बिल्कुल राइट है। तो ऐसे सिंपल सिंपल एरर्स आपको कोई पूछ सकता है, इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। जैसे कि किसी ने पूछा आपसे, किसी ने आपसे पूछा व्हाट हैव नॉट यू ईटन टुडे, ठीक है। आपसे पूछिए इसमें एरर क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, वो तो नॉर्मल चीज है। कोई ऐसे पूछे इसमें एरर क्या है, तो आप बोलोगे सर WH टाइप पहले आया, मतलब ये WH टाइप इंटरोगेटिव है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आई है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, लेकिन सर यहाँ पे नॉट आया है। नॉट कब आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। आप क्या करोगे, हैव यू नॉट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी जो चीजें जो बेसिक मैंने आपको समझाया है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो प्रेजेंट परफेक्ट का बेसिक इतना ही था। इनका यूज कब होता है, हम कोई काम कर चुके होते हैं, ठीक है। जैसे मैं मान लो कि कोई इंसान जा रहा था, किसी ने, आपने बोला कि राम घर जा रहा है, और फिर आप बोल रहे हो कि राम घर जा चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब जा रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, जा चुका है तो कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। मैं पढ़ा रहा हूं, कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं पढ़ा चुका हूं, कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। उसने फॉर्म भर दिया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, सब किसके होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। लेकिन इनसे भी आगे बढ़कर है, जब हम समझेंगे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस समझेंगे तो समझ में आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट की जो रियल स्टोरी है वो क्या है। अभी तो सिंपल ट्रेलर है, बेसिक है, बेसिक मैंने आपको समझा दिया, स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिए। हेल्पिंग वर्ब दो आती है, हैज या हैव, उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। इतनी सी बात के साथ मैं क्लास यहाँ ओवर करता हूं। आगे क्लास में समझेंगे हम धमाकेदार चीज कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट या फिर पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। पढ़ते रहो, सीखते रहो और अप्लाई करते रहो। थैंक यू।